बात है भाभी, आज तो बड़ी कूल लग रही हो, बहुत सुंदर भी। वो तो मैं हूँ ही। वैसे आज मुझ पर इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है? वो क्या है ना भाभी, मोहल्ले में इतना बड़ा शो है और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। सोचो ना सब क्या सोचेंगे। भाभी प्लीज 200 रुपए दो ना। 200 रुपए? हाँ। मेरे पास नहीं है। और सुनो, ये उल्टे सीधे शोज पर फालतू पैसे खर्च करना छोड़ दो। भाभी सिर्फ 200 रुपए मैं लौटा दूंगी पक्का। कब? राधा ताई के पैसे आते ही आई शपथ। भाभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। प्लीज भाभी दे दो प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ड्रामा करना छोड़ दे। तो सिर्फ 100 रुपए। बाकी के 100 रुपए अपनी राधा ताई से मांग लेना। आधा काम तो बन गया, अब पूरा काम कर लूं। थैंक यू भाभी, ग्रेट, आई लव यू। बाय। अंकिता, जी भाभी। मैं उधार देती जरूर हूँ, लेकिन वापस लेना भी जानती हूँ। अगले महीने तुम्हें ये रुपए मुझे वापस लौटाने हैं। जी। थैंक यू भैया, यू ग्रेट। भैया आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अरे भैया अगर आप कमाते नहीं तो पैसे कैसे आते खर्च को? और अगर पैसे नहीं आते तो मेरा इतना बड़ा शो भैया मिस हो जाता। और मैं शो मिस ना करूं इसलिए मुझे जल्दी से जाकर टिकट खरीदनी होगी। तो मैं तो चली, बाय बाय भैया, यू रियली ग्रेट, आई रियली लव यू, बाय बाय। And I hate you. अब तक तो राधा ताई की पूजा हो रही थी और अब अविनाश पे चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। भाभी बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे की तरह वैसे क्यों देख रहे हो? मेघना, अविनाश तुम्हें खुद बताएगा। नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं। अविनाश, ये सब लोग तुम्हारे अपने हैं, बता दो। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कैसे? ऐसी कौन सी बात है जो तुम कह नहीं पा रहे? मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या? मेरा मतलब है कि मेरी नौकरी छूट गई। हे भगवान! और ये है तुम्हारा ऑफिस, और तुम्हारे क्लाइंट्स कहाँ हैं? क्लाइंट्स है ना, अपने ऑफिस में है। हे भगवान, ये कैसे आदमी के साथ मेरी किस्मत जोड़ दी, जिसके दम पे मैंने बड़ी बड़ी बातें की, सबसे दुश्मनी मोल ली। अब मेरा क्या होगा? मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा? अब फिर से राधा ताई के सामने हाथ फैलाना होगा। मेघना,
मेघना, अरे ये क्या, तुमने इतने में ही हिम्मत छोड़ दी तो कैसे होगा? हम सब लोग हैं ना, और इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक नौकरी छूट गई है तो दूसरी नौकरी खुद होकर अविनाश के पास आई है। दूसरी नौकरी? हाँ आई, मोहित ने खुद अपने गैरेज में उसे नौकरी दे दी है। वेरी गुड भैया, अब तो बहुत लकी हैं। जब बॉस घर का हो तो टेंशन किस बात की। बॉस? वो बॉस बनने के लायक भी है? ठीक है, फिलहाल हम लोग परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोगों के सामने वो हमारी हंसी उड़ाए। नहीं मेघना, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ हेल्प करने के लिए हमें। अगर हेल्प ही करनी थी तो कोई और काम देखा होता। आज ये दिन आ गए हैं कि मेरा बेटा गैरेज में काम करेगा, वो भी मोहित के अंडर में। जो आदमी खुद पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, वो अविनाश को कैसे संभालेगा? आई, आप अपना गुस्सा दूसरे पर क्यों निकाल रही हैं? मोहित दिन रात मेहनत कर रहा है ना, आप देखना उसे जल्दी तरक्की मिल जाएगी। देखना इतना काम होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। और उससे अविनाश का क्या फायदा? वो तो हमेशा उसके हुक्म का गुलाम बनकर रहेगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो मेघना? क्या मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई तरक्की करे, उसे काम मिले, वो आगे बढ़े? और गैरेज में काम करने की बात तब तक की है जब तक उसे दूसरी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। मतलब आपने ये ठान लिया है कि आप हमारी बेइज्जती करके रहेंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं अपने पति को दूसरे के हाथ में खेलने नहीं दूंगी। समझिए आप? चुप क्यों हो गए? जब वो ऐसी घटिया बातें कर रहे थे तभी उन्हें जवाब दे देना चाहिए था। अरे वो तो चाहेंगी कि हम हमेशा उनके सहारे पे रहें। अब तक उनके सामने हाथ फैला रहे थे, अब उनके पति के सामने हाथ फैलाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जान, ये गुस्सा ना तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता। तुम जितनी सुंदर हो ना, तुम्हारा दिमाग भी उतना ही तेज है। आज तुम्हें क्या हो गया? मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे जान, तो कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचो ना कि घर पे बैठ के मैं क्या करूंगा। अब अगर गराज में बैठूंगा तो रुपए मिलेंगे। तुम गराज में काम नहीं करोगे, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की छोड़ो ना, वो कौन सा हमें खाना खिलाते हैं? हाँ, अब वैसे भी तुमने कहा है ना कि अब तुम्हें राधा ताई से पैसे नहीं लेने, तो उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ दिनों के लिए अपने दिल पे पत्थर रख लो, उसके बाद तो मुझे कोई अच्छी सी बढ़िया नौकरी मिल ही जाएगी। और फिर क्या है, फिर तो पैसे भी तुम्हारे, ऐश भी तुम्हारी, और ये गुलाम भी तुम्हारा है। जान, ये राधा ताई कहाँ गई?
अंकिता, अरे क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए दुपट्टा लाई हूँ। देखो पसंद है या नहीं? तुम्हारी चॉइस भी ना बहुत अलग है। ये दुपट्टा ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम गया, पता है? ताई, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? आया तो पर फिर क्यों मुंह लटका के खड़ी है? वो ताई क्या है ना, कल एक बहुत बड़ा शो है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे ताई, मेरा भी जाने का बहुत मन है। तो फिर जाओ ना, किसने मना किया है? टिकट कहाँ से लाऊं ताई? बस ये 100 का नोट है मेरे पास, 100 और मिल जाए ना तो फिर मैं जा सकती हूँ। ये अंकिता, मुझे बताओ ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? मिलेंगे कहाँ से? मेघना भाभी ने दिए। सच बोलो, ये नोट तुम्हें किसने दिया? कहाँ से मिला है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने भाभी से 100 रुपए उधार मांगे तो उन्होंने मुझे अविनाश भैया की सैलरी से पैसे दे दिए। अरे ताई, अविनाश, वो रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? कहाँ से? ताई, कहाँ से मिलेंगे? जितने दिन ऑफिस में काम किया था उसी के पैसे मिले थे। अच्छा, तो फिर वो बोनस के पैसे कहाँ से आए? क्या बात है ताई, आज आप मुझसे बड़ा हिसाब किताब मांग रही हैं पैसों का? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ हिसाब किताब पूछ रही हूँ। मैं तो बस यूं ही। जी वो मैंने अपने दोस्त से उधार लिया था। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अविनाश, तुम जानते हो जो रुपए मोहित ने मुझे गैरेज की किश्त के लिए दिए थे, वो रुपए गायब हो गए हैं। अरे ताई, घर से कहाँ जाएंगे? आप ही सोचिए, हो सकता है आपने कहीं रख दिए और भूल गई, या फिर आपने शायद हॉस्पिटल में रख दिए हो, या हो सकता है आपसे कहीं गिर गया हो। अविनाश, वो पैसे मैंने मेरी अलमारी में रखे थे और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी अलमारी से किसी ने रुपए निकाले हैं।
आप ही मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? अविनाश, तुम मेरे छोटे भाई हो। आज तक इस घर में सालों से हम एक साथ रहे हैं। तुम ही सोचो, कभी भी कोई भी चीज इधर की उधर नहीं हुई। और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मोहित ने मुझे जो रुपए दिए थे, उन रुपयों को मैंने भगवान को समर्पित कर उसके ऊपर स्वस्तिक का एक निशान बनाया था। और मेघना ने जो पैसे अंकिता को दिए थे, उन पर भी मैंने स्वस्तिक का निशान देखा है। तो अविनाश, तुम ही बताओ, ये इत्तेफाक है या? राधा ताई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? नहीं मेघना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर क्या था आपके कहने का मतलब? हम रिश्ते में छोटे जरूर हैं, लेकिन इतने भी गिरे हुए नहीं कि आप इतना बड़ा इल्जाम लगाए और हम चुपचाप सुनते रहे। प्लीज मेघना, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। तुम ही बताओ मुझे, ये स्वस्तिक का निशान आया कहाँ से? स्वस्तिक के निशान का ठेका क्या सिर्फ आपने ले रखा है? अरे सैकड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो स्वस्तिक का निशान बनाते हैं। बना दिया होगा किसी ने। बस तुम्हारी चुप्पी और सीधेपन का नतीजा देख लिया। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। आज फैसला हो जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा। मेघना, तुम किसी से भी ये बात नहीं कहोगी। ताई, आपने मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगाए और अगर ये बात घर के बाहर निकली तो आपको पता है हमारे घर की कितनी बदनामी होगी, हमारे घर की कितनी बेइज्जती होगी। अरे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तब इन्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं थी। आज तो मैं फैसला करके रहूंगी।